श्री कृष्ण कहते हैं, शांत बने रहो, तुम्हारा भी समय आएगा, क्योंकि समय हर किसी को समय देता है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सब्र रखिए, जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उस पर आक्रमण करते वक्त उसे अपने से कमजोर ही समझें। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ता खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है जितना एक पौधे को पनपने के लिए पानी। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी की भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे, यही धर्म है। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है दोस्तों, बदलता जरूर। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हारते वो हैं जो अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, जीतते वो हैं जो इसकी परवाह नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आज आप प्रयत्न करेंगे। अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नियत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। माफ करना और हर परिस्थिति में शांत रहना, यह वो ताकत है जो हमें जीवन में कभी हारने नहीं देती है। जो आपकी भावनाओं को जानकार भी आपको तकलीफ दे, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। घबराने से समाधान नहीं मिलेगा, समय है निकल जाने दो, रास्ता अपने आप दिखेगा। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, बाद में नमक लगाकर खाते हैं। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर विश्वास हो ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। जितना तुम्हें उसने रुलाया है उतना उसको भी रोना पड़ेगा। ये कर्मों का चक्र है, आज का किया कल भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस सुख को त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह तो समय दिखाता है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं।
खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। किसी पर भरोसा हमेशा सोच समझकर करें, क्योंकि सहायता करने वाला हर शख्स दोस्त नहीं होता। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे पैसा हो या इज्जत। समझदार आदमी दो जगह हमेशा चुप रहता है, एक ज्ञानियों के सामने और दूसरा मूर्खों के सामने। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। प्रेम का परिचय शादी होती तो रुक्मणी के जगह राधा होती। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। खुद को थोड़ा वक्त दोगे तो वक्त भी बदलेगा और तुम भी। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। मनुष्य का स्वभाव, उसका बर्ताव और उसका कार्य ही उसका वास्तविक परिचय है। बुरा लगता है जब हम सामने वाले के लिए दिल से अच्छा सोचे, लेकिन फिर भी वो हमारी नियत को घटिया समझे। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। तू कर्म कर, जिक न कर, शुभ कर लेकिन फिक न कर। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। जब दर्द सहना खुद को है तो दूसरों को बताकर तमाशा क्यों करना। इंसान के बात करने का तरीका बता देता है उसकी जिंदगी में हमारी क्या अहमियत है। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।